हाय एवरीवन, आज 29 मई को इंग्लिश का पेपर था दिल्ली वालों का। तो इसकी आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड की जाने वाली है। 10 मिनट में हम कोशिश करेंगे आपके 50 के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने की। लेकिन एक ओवरऑल व्यू दे दूं, पेपर आपका सिमिलर ही था। जैसे पिछली बार 4 पैराग्राफ आए थे, इस बार भी 4 पैराग्राफ आपके आए हैं। 2 ऐसे पैराग्राफ आपको मिले हैं जो कि इनडायरेक्ट हो, और 2 ऐसे पैराग्राफ्स आप लोगों को मिले हैं जो मोस्टली डायरेक्ट थे, आपको इजिली आंसर्स मिल जा रहे थे। एक आध क्वेश्चन ऐसा भी है जो थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है आपके लिए। विकैबुलरी ऑब्वियसली कंपेरेटिवली पिछले बार के मुझे इजी इसलिए लगी आप लोगों के लिए क्योंकि इसमें जो भी मैंने पढ़ाया हुआ था वो वर्ड्स आपको मिल रहे थे और इजीली डूएबल था। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एंड लेट्स सी कि हमारे पास हर एक क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और अगर हाँ आप इसका डिटेल सोल्यूशन चाह रहे हैं तो उसके लिए 7:30 पर आपका एक एनालिसिस लगा हुआ है, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ग्रीन ब्लेजर ड्रॉ राजूज अटेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका फोर्थ, बिकॉज इट वॉज टू कॉन्स्पिक्यूअस इन दैट क्राउड। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है फ्रेंडली। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई दी एक्टिविटीज गोइंग ऑन बाजार। तो 2 एक्टिविटीज जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिली है, बी और डी, राइट। तो मैं यहाँ पे बी और डी के लिए जाना चाहूंगी, सो आंसर विल बी व्हाट, थर्ड। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट वन, राजू इज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्पॉटेड बाय पुलिसमैन बिकॉज। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आप लोगों के लिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ही डिड नॉट वांट टू बी आउट एट द बिगिनिंग ऑफ द गेम, ये बच्चों को आंसर लग रहा था। और दूसरा फोर्थ, ही डिड नॉट वांट टू बी कॉट बिफोर द किल, है ना, मतलब बिना चीज किए हुए वो नहीं चाहता था कि वो पुलिस के हाथ रंगे पकड़ा जाए, राइट। तो इस वजह से फर्स्ट और फोर्थ में आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट क्योंकि पूरे पैराग्राफ में मुझे कहीं पर भी गेम सॉर्ट्स ऑफ कोई चीज नहीं दिखाई दी, तो इस वजह से आई विल गिव द प्रेफरेंस टू द फोर्थ वाला ऑप्शन। सो मैंने इसमें फोर्थ वाले का ऑप्शन प्रेफर किया है। बाकी देखते हैं कि एनटीए की आंसर की में क्या आता है। वैसे दिस वाज कंफ्यूजिंग फॉर स्टूडेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों ही हो सकता था। नेक्स्ट है आपका ये वाला क्वेश्चन मैचिंग वाला, और आपके पास पहला वर्ड दिया गया है हैरिंग वर्ड, एम्पलीफाइड, कॉन्स्पिक्यूअस, और आपका एक वर्ड दिया गया है वेंचर। सो अगर मैं इसके करेक्ट आंसर के बारे में बात करूं तो इसका करेक्ट आंसर मैंने टिक किया हुआ है फर्स्ट वन। अगर आप ये देखेंगे जिस भी बच्चे का पेपर है उसने भी फर्स्ट ही टिक किया, दिस इज कंप्लीटली करेक्ट ऑल्सो। सी से ही क्लैरिटी मिल रही थी। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब ही नोटिसेबल होता है, स्टूड आउट का मतलब ही नोटिसेबल होता है। तो 6th वाले का जो करेक्ट आंसर जा रहा है वो क्या है, दिस वन इज सेकंड, सो आई विल गो फॉर सेकंड। तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ सॉल्व होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सेकंड पैराग्राफ पे हम लोग जाएंगे। सेकंड पैराग्राफ भी बहुत डायरेक्ट पैसेज था। कह रहा है व्हाट डज द वर्ड सॉल्यूशन सिग्निफाई हियर। तो सॉल्यूशन का यहाँ पर आंसर हमने लिखा है रेमेडी। Then we'll go for in the passage which of the following is not a benefit connected to consuming zinc से related आपसे पूछ रहा था कि कौन सा बेनिफिट नहीं है, तो इसका आंसर हमने लिखा है फोर्थ, राइट। सो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन आप लिख लेंगे फोर्थ। जिस भी बच्चे का पेपर है उसने भी फोर्थ लिखा है, दिस इज कंप्लीटली करेक्ट। फिर आपके पास वर्ड लिखा हुआ है ऑपोजिट ऑफ द वर्ड पाइवटल। पाइवटल का मतलब मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था, इंपॉर्टेंट होता है, तो उसका ऑपोजिट ऑब्वियसली आपका अनइम्पॉर्टेंट ही जाएगा। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द पैसेज कंबाइनिंग जिंक रिच फूड विद विटामिन सी विल रिजल्ट इन। अगर इसके बारे में हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली इसका आंसर जाएगा इंक्रीज्ड इम्यूनिटी, सो विल गो विद द ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है द पैसेज एनकरेज अस टू कंज्यूम जिंक इन द फॉर्म ऑफ। तो किस फॉर्म में हमें जो पैसेज है वो एनकरेज कर रहा है लेने में ये, तो हमारा करेक्ट आंसर इसका जाएगा थर्ड वन, a variety of plant and animal foods. The passage remained us to stay hydrated, which means that stay hydrated का मतलब क्या होता है, आप खूब सारा पानी पियो, राइट। इस बच्चे ने इसका आंसर फोर्थ लिखा हुआ है, वी शुड हैव जिंक रिच फूड विद विटामिन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए क्योंकि ये लास्ट लाइन से आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा। लास्ट लाइन में इसकी एक स्टेटमेंट दिया गया था विच इज क्वाइट कंफ्यूजिंग, ठीक है ना। मैं आपको पढ़ करके भी बता देती हूँ। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द हायर डोजेज ऑफ जिंक सप्लीमेंट इनहिबिट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर मिनरल, देयरफॉर इट इज नेसेसरी, it is always good to check with the healthcare professionals while taking supplements. Stay hydrated. Stay hydrated, hydrated रहना मतलब पानी खूब सारा पीना जरूरी है आप लोगों के लिए। Choose cooking method that preserves zinc. मतलब आपके लिए एक सोर्स हो सकता है पानी, और जो कुछ खाने से रिलेटेड चीजें होती हैं जो आपके लिए एक सोर्स बन सकती हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता था स्टूडेंट के लिए, बट ये क्लियर आंसर था, दैट विल बी फर्स्ट, नॉट द फोर्थ वन। नेक्स्ट वाले पे हम लोग जाएंगे। हमारा नेक्स्ट है पॉलिनेटर्स हेल्प इन प्लांट रिप्रोडक्शन बाय। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट है, दिस इज कंप्लीटली राइट। नेक्स्ट पे जाएंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। सेकंड, द म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप टॉक्ड अबाउट इन द पैसेज बिटवीन। सो इसके लिए हमारा जो करेक्ट आंसर जा रहा है दैट विल बी फोर्थ, पॉलिनेशन एंड प्लांट्स, राइट।
नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसमें आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर हैबिटेट लॉस फेस्ड बाय द पॉलिनेटर्स, राइट। तो 15th के लिए हम करेक्ट आंसर जो लेंगे वो होगा हमारा पॉलिनेशन। सो या ये जो बच्ची है इसका भी आंसर करेक्ट बिल्कुल लिखा हुआ है, सो विल गो फॉर थर्ड वन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे कह रहा है क्लाइमेट चेंज एंडेंजर पॉलिनेटर्स पॉपुलेशन बाय। सो ये 16th वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था क्योंकि आपके दोनों ही आंसर्स यहाँ पे आ रहे हैं। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एनटीए इस आंसर को ड्रॉप कर सकता है। फर्स्ट एंड फोर्थ इसके दोनों ही, सॉरी सेकंड एंड फोर्थ इसके दोनों ही आंसर लग रहे हैं। इवन मैं आपको दिखाऊंगी भी तो पैराग्राफ में आप यहाँ पर देख सकते हो, बोथ आर दी आंसर्स विच आर मेंशन इन द पैसेज, राइट। मैं पढ़ करके आपको बता देती हूँ। अगर आप देखेंगे तो थर्ड पैराग्राफ की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है ये, पेस्टिसाइड्स एक्सपोजर स्पेशली insecticides and climate change further endanger pollinators population by poisoning them and disrupting their behavior and reproductive pattern. So ये जो आपका आंसर है this will go second and fourth both, disrupting their behavior and reproductive patterns and poisoning them. नेक्स्ट हम जाएंगे 17th क्वेश्चन के लिए। 17th क्वेश्चन का आंसर आपका यस, द करेक्ट आंसर इज थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू सेफगार्ड पॉलिनेटर्स इन इकोसिस्टम, सो यूजिंग टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज नेस्टिंग। नेस्टिंग के लिए अगर आपको सिनोनिम लिखना है सो इट विल बी शेल्टरिंग। वैसे अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको तीनों ही आंसर मिल जाएंगे, शेल्टरिंग, रिप्रोड्यूसिंग और प्रोटेक्टिंग, बट आपके पैराग्राफ के हिसाब से जाएंगे तो द आंसर विल बी शेल्टरिंग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हमारे अगले पैराग्राफ की तरफ एंड लेट अस सी कि अगला पैराग्राफ जो है उसमें हमारे पास आंसर्स क्या क्या दिए हुए हैं, राइट। सो अगला पैराग्राफ भी बहुत डायरेक्ट था। अकॉर्डिंग टू द पैसेज ईगो का मतलब क्या है, काफी सारे बच्चों ने आंसर सेकंड लिखा हुआ है, बट अगर आप पहला पैराग्राफ पढ़ोगे तो उसमें एक बैलेंस्ड व्यू दिखाया गया। ईगो इज नॉट बैड, है ना, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है इन इटसेल्फ नथिंग साउंड्स प्रॉब्लमेटिक। ईगो अपने आप में कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, हर इंसान के अंदर ईगो होता है और ईगो होना अच्छी चीज है। तो सेकंड विल नॉट बी द आंसर विल बी फोर्थ। ये बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता था और बच्चों ने आंसर्स भी सेकंड लिखे हुए हैं, बट इट इज फोर्थ क्योंकि पैसेज के हिसाब से जाओगे तो ईगो को बैलेंस्ड बताया गया, ना अच्छा ना बुरा, डिपेंड करता है। अगर हम उसको एक्सेसिवली यूज कर लेते हैं तो फिर वो बुरा हो जाएगा। नोइंग वन सेल्फ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज एन एसिड, दिस इज ट्रू, द करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट इज टू स्टार्ट बलूनिंग का मतलब क्या होता है। हाँ, यहाँ पे ये इसका आउटकम जरूर हो सकता है क्योंकि पैसेज में दिया गया है एक आउटकम के तौर पर, बट इसका मीनिंग अगर पूछा जाएगा तो आंसर विल बी व्हाट, सेकंड। तो ये जल्दबाजी में गलत हो सकते थे आंसर्स। नेक्स्ट देखेंगे क्या लिखा हुआ है, पीपल विद इन्फ्लेटेड ईगो आर ऑब्वियसली, जो इन्फ्लेटेड ईगो के साथ होते हैं उनको डिसलाइक किया जाता है, बट ईगो होना इज गुड, है ना। नेक्स्ट इज द पैसेज डज नॉट रेफर, तो रेफर क्या नहीं कर रहा है, देखो ऑल ह्यूमन बींग्स हैव एन ईगो, ये तो बता ही रहा है वो। इन्फ्लेटेड ईगो हमारे लिए थोड़ा सा डेट्रीमेंटल, मतलब वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, दिक्कतें क्रिएट कर सकता है, हानिकारक हो सकता है, ये भी बताया गया। इन्फ्लेटेड ईगो कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव, लेकिन वो लीडरशिप क्वालिटीज भी हमारे अंदर ला सकता है। तो हमें तो बैलेंस्ड दिखाया गया है ना उसको, तो हम यहाँ पर क्या देंगे, विन विन आउटकम, जरूरी नहीं है कि हर बार दे, है ना। तो फोर्थ विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम जाएंगे हमारे आगे के ऑप्शंस की तरफ। सीकिंग फ्रीक्वेंट फीडबैक लीड्स टू, इसका यस, दिस इज टू, द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, सक्सेस एज अ लीडर, डायरेक्ट दिया गया था पैसेज में। अगले पे जाएंगे हम लोग, रीअरेंजमेंट का आंसर देखेंगे। 25th का आंसर हमें क्या दिया गया है, थर्ड। इसको कंप्लीटली डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके लिए आंसर लेकर के आऊंगी, सो डोंट वरी फॉर दैट। 26 का आंसर आपका अगेन इट इज थर्ड। इस बच्ची ने सेकंड लगाया हुआ है, बट वी हैव चेक्ड फॉर इट, द करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट पे जाएंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो इसका सीधा सीधा क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर्मेशन करते हो तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है फिर सब्जेक्ट आ जाता है, तो डू यू प्रोनाउंस हो जाएगा। नेक्स्ट हम जाएंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, अभिजीत स्पिरिट्स, तो इसके लिए हमारा आंसर होगा सोर्ड और फ्लाई, है ना। मतलब जब हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं तो हमारा मन एकदम खुशी से झूम उठता है या नाचने लगता है या उड़ने लगता है। नेक्स्ट इज इफ रॉन्ट्री पूछा गया था, जिसका मतलब होता है आपकी हिम्मत, शेमलेसनेस, सो दैट विल बी रेफर टू ऑडेसिटी। नेक्स्ट वर्ड इज एस्टिट्यूट। एस्ट्यूट को बोलते हो आप एक ऐसा इंसान जो बहुत ही क्लेवर होता है इन हिज जजमेंट, सो बहुत सारे बच्चे इसका ब्रिलियंट आंसर कर सकते हैं, बट द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट इज रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन था आपका। रीअरेंजमेंट बहुत ही सिंपल आई थिंक दिया गया था ये रीअरेंजमेंट, और लेट मी जस्ट हैव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास फर्स्ट, दिस इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे हम लोग, फिल इन द ब्लैंक बोला गया, टू गिव अ बुक अ कर्सरी लुक, मतलब सरसरी निगाह से देखना, ये पढ़ाया हुआ वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, हमारे पास वर्ड लिखा हुआ है चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड। वेरासिटी का मतलब ट्रूथफुलनेस होता है, तो जो झूठ होगा उसके लिए क्या लिखोगे आप, फॉलिसी, तो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी फर्स्ट।
नेक्स्ट आएंगे हम लोग, इसका आप डिटेल एनालिसिस भी मेरे साथ कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया 7:30 पर, राइट। सो अभी इस पे आ जाते हैं हम लोग। हमारा इसका करेक्ट आंसर जो होगा इस रीअरेंजमेंट का वो होगा 4th। यस, शी इज राइट ऑल्सो। नेक्स्ट पे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे मैचिंग पूछा गया है और मैचिंग भी हमने करी हुई है। 35 का करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट पे जाते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। 36 के आंसर पे जाएंगे तो 36 का आंसर होगा हमारा 3rd, ठीक है ना। 37 पे जाते हैं हम लोग। 37 को देख लेते हैं। यहाँ पे ड्यूप्लिसिटी का मतलब पूछा है, तो ड्यूप्लिसिटी का अगर सिनोनिम पूछोगे तो इसका मतलब डिसीट करना ही होता है, किसी को चीट करना। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन। अगेन वी हैव द क्वेश्चन ऑफ रीअरेंजमेंट। सो हम एक बार इसको भी देख लेते हैं, भी बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन था। देयर वाज नथिंग लाइक कि आपको बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका जाएगा, इट विल बी BDAC, दैट विल बी 2nd। इसने बच्ची ने करेक्ट आंसर किया हुआ है। नेक्स्ट जाएंगे हम लोग 39th क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको ऑब्वियसली प्रेपोजिशन नहीं बल्कि होमोफोन्स करेक्ट लगाने थे, तो होमोफोन्स में आपका इसका करेक्ट आंसर जा रहा है 2nd, बिकॉज बच्ची ने किया भी सही है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन कर दूंगी मैं आपकी अभी अगले आने वाले सेशन में। सिनोनिम पूछा है फास्टिडियस का, तो जिसको इजीली प्लीज ना कर सको आप उसको बोलते हो, तो आंसर विल बी फिनिकी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, यहाँ पर अगेन आपका रीअरेंजमेंट आ गया है एक। तो रीअरेंजमेंट के लिए अगर आप जाएंगे तो रीअरेंजमेंट में यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी व्हाट, कौन सा है ये, BMI वाला है। ओके, तो BMI वाला है तो हम इसके लिए ले सकते हैं हमारा आंसर 2nd। या दिस इज राइट, 2nd इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज यहाँ पर ब्रिटिश राज के बारे में बोला गया है, तो वो रेगुलरली प्रोस्क्राइब करते थे, प्रोहिबिट करते थे, रोकते थे, तो आंसर विल बी व्हाट, 2nd। नेक्स्ट अलीबी, जो अलीबी बोले तो जो अपॉलॉजी ऑफर करी गई थी सस्पेक्ट के द्वारा चेन स्नैचिंग केस में, वो क्रेडिबल नहीं लग रही थी, विश्वसनीय नहीं लग रही थी। क्रेडिलस पर्सन के लिए यूज होता है ना। अलीबी एक नॉन लिविंग थिंग है, तो आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे पिक का मीनिंग पूछा गया है। पिक का मतलब होता है थोड़ा सा किसी चीज में चिड़चिड़ाहट आना, बिटरनेस आना, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी रिसेंटमेंट। सो हम इसमें आंसर क्या लिखेंगे अपना, फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव वर्ड्स ही हमारे पास दिए गए हैं। रेवेज ओनली इज द वर्ड, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव है। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड टेसिटर्न। मैंने आपको बताया था जो शांत रहता है, तो जो बोलेगा उसके लिए क्या लिखोगे, गैरिलस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे सीधे सीधे आपको आंसर्स करने थे, मैचिंग करनी थी। मैचिंग बहुत ही सिंपल सी आपके पास आई थी एग्जाम्स में। तो मैचिंग करने के लिए अब रेगुलर हैबिट होगी, तो आपको पता है सिंपल प्रेजेंट लगाते हो तो A का 3rd आंसर हो जाएगा। ये सीधे एलिमिनेट करने के लायक था, सो 2nd विल बी द आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे 47 का क्या हो जाएगा, न्यूमिस्मेटिस। कॉइन कलेक्टर को बोलते हो, फिलाटेलिस्ट स्टैम्प कलेक्टर को बोलते हो। तो आप एलिमिनेट कर सकते थे सीधे सीधे B का 3rd। तो B का 3rd आपको कहां पर मिल रहा है, सीधे देख लो, B का 3rd आपको फर्स्ट में ही मिल जा रहा है ना। तो आंसर विल बी दिस, फर्स्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, 49th वाला। आई थिंक वी आर नियर टू एंड। यहाँ पर प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन लगानी थी डिलाइटेड के साथ, ऑब्वियसली आप विद लगाते, है ना, ठीक है। उसके बाद आप फुल ऑफ लगाते, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या चला जाएगा, 2nd। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या रहा है, एलिगेशंस। ओके, स्प्यूरियस का मतलब पूछा गया। स्प्यूरियस का मतलब होता है समथिंग विच इज फेक, तो फेक का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जेन्युइन, 3rd। नेक्स्ट है हमारा आंसर टू सिट ऑन द फेंस। ये मैंने पढ़ाया हुआ है बेटा ना, तो डिले इन मेकिंग डिसीजन हो जाएगा। तो A का आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 3rd। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 4th। सो आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से इसको कर लिया होगा। आप मुझे बताइएगा आफ्टर द वीडियो कि आप कितना स्कोर कर रहे हो। बाकी इसका डिटेल एनालिसिस मैं 7:30 पर लेकर के आ रही हूँ। थैंक यू।